नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और बिग बॉस के घर से जस्ट बाहर निकले बहुत ही खूबसूरत सिंगर हमारे साथ है। और आपका तो नाम ही बड़ा प्यारा सा है, जान। हर कोई आपको जान कहकर ही बुलाता होगा। तो जी। स्वागत है आपका। हाउ आर यू? सबसे पहले कैसे हैं आप? I'm good. I'm just back from the big house and एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगता है ये नॉर्मल दुनिया में, बिकॉज 1.5 महीने बिता के आया हूँ। सो बट I'm very happy and I'm very good. I'm all okay. ओके जान, जब आप पहले भी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था कि जान एक शख्स रहेंगे जो उसमें रहने वाले हैं, तब लोगों की एक्सपेक्टेशन सर्टेनली ये नहीं थी कि इतना सिंपल सोबर सा लड़का है, इतना टाइम मैरिज होगा नहीं होगा, हाउ विल ही मैरिज। सो वो डर लेकर गए थे? ऑनेस्टली मैं खुद थोड़ा सा हैरान था घर के अंदर, बिकॉज हम सब ने एक्चुअली, मेरे मेरे मॉम ने, मेरे भाइयों ने, जो एनवायरनमेंट बिग बॉस के घर में होता है, वो एनवायरनमेंट के लिए मैं बिल्कुल ही सूटेबल नहीं हूँ। ये बात मेरे मॉम को भी पता था, मेरे फैमिली को भी पता था। मगर और मैंने यही एक्सपेक्ट करके मैं गया था कि मैं 2 से 3 हफ्तों में आ जाऊंगा वापस घर पे। बट टू रीच द हाफ सीजन मार्क, जैसे सलमान सर ने बोला 7 वीक्स, वो मेरे लिए भी बहुत हैरानी की बात थी। एंड आई थिंक सबके लिए काफी हैरानी की बात थी। बट माई फैमिली इज प्राउड ऑफ मी एंड वट एवर आई हैव अचीव्ड, एंड आई थिंक a lot of people are proud of me. So I think overall मेरा बहुत अच्छा एक जर्नी रहा। एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे इस घर से। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी सीखने को मिली एंड काफ़ी नई चीज़ें भी मिली सीखने को। तो आई एम हैप्पी विथ माई जर्नी। इट वॉज गुड, इट वॉज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, एंड इट वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट वॉज समथिंग दैट कनेक्टेड विथ अ लॉट ऑफ पीपल। सो दैट्स नाइस। अच्छा, बहुत कम लोग होते हैं जो घर के बाहर निकलकर इतना पॉजिटिव बोलते हैं। सो कोई तो कारण होगा इसके पीछे, इतना पॉजिटिव बने रहने के पीछे। मैं ही हूँ कारण एक्चुअली, जो इतना पॉजिटिव बातें करता हूँ, बिकॉज मैं जनरली आई एम अ वेरी पॉजिटिव ह्यूमन बीइंग। मैं जैसा आपने देखा भी होगा घर पे भी बिग बॉस के, मैं कभी बातों को अपने दिल में रखकर उन पे कड़वाहट और अपने अंदर पाल के उन चीजों को रखना मुझे आता नहीं है एक्चुअली। एंड आई थिंक यही वन ऑफ द फैक्टर्स है जिसके कारण मुझे लोगों ने इतना प्यार दिया और इतना ब्लेसिंग्स दी, बिकॉज आई एम अ वेरी पॉजिटिव ह्यूमन बीइंग इन जनरल। मुझे नेगेटिविटी कतई पसंद नहीं है। एंड मुझे जनरली चीज़ों को अपने दिल में रखना और उनके बारे में बाद में बुराइयां करना मुझे आता नहीं है। तो आई थिंक आई ऑलवेज लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ एनीथिंग। एंड बिग बॉस के घर में तो मुझे बिल्कुल पॉजिटिव ही पॉजिटिव दिखी है सब चीज़ें। तो और एक ऐसा शो जिसने मुझे इतना कुछ दिया है, उसके बारे में आई डोंट थिंक मैं बुरा बोल भी सकता हूँ। तो आई थिंक आई वुड फोकस ऑन द पॉजिटिव्स एंड मूव ऑन इन लाइफ अहेड। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, बीच में हमने ये भी देखा था कि राहुल ने जो बात कही थी, नेपोटिज्म पर बात कही थी, सारे घर वाले एक तरह से आपके साथ हो गए थे। वॉज इट अ फीलिंग ऑफ हर्ट, या फिर ये वो फीलिंग थी जहां पर ऐसा लगा कि अरे इस विषय पे सारे घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया, इसलिए आई शुड बी थैंकफुल? आई थिंक इट वॉज नाइदर ऑफ देम। दोनों में से एक्चुअली एक भी फीलिंग नहीं थी। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ क्यों। घर वालों के साथ जितना भी वक्त मैंने बिताया है अंदर, उस चीज से मुझे उस टाइम में मुझे एक चीज समझ आई है कि उधर हर कोई अपने अल्टीरियर मोटिव को हासिल करने के लिए आपके लिए कुछ करता है। रुबीना ने ये नेपोटिज्म की जब बात हुई, तब रुबीना ने मुझे बहुत बातें की, मुझसे काफ़ी दिलासा दिया। मगर फिर अगले ही हफ्ते उन्होंने कठपुतली वाला टास्क था जिसमें उन्होंने मेरा नाम लिया एंड उन्होंने यही बात कही कि नेपोटिज्म की बात पे मैंने जान को सपोर्ट किया, इमोशनली मैनिपुलेट किया, और आई थिंक कि वो मेरी कठपुतली है। तो ये बात बहुत ही मुझे बहुत ही अजीब लगी। एंड आई अंडरस्टूड दैट वहाँ पर जो भी कुछ भी करे वो अपने बेनिफिट के लिए, अल्टीरियर मोटिव्स के लिए ही होता है। रही बात राहुल की, तो उसने 3 हफ्ते बाद उसको आई थिंक ये बात दिमाग में आई कि माई फादर इज अ लेजेंड, एंड आई रियली फेल्ट फनी। मुझे बहुत हंसी आई ये बात पे कि उसने नेपोटिज्म का टॉपिक उठाया, बिकॉज उसके पास मुझे नॉमिनेट करने के लिए और कोई कारण था नहीं।
एंड बिकॉज वो सब बनाए रखना चाहता था अपने रिलेशंस घर में, as said by Salman sir and Pavitra also, me being the soft target in the house, उन्होंने बहुत conveniently मेरा नाम ले लिया, एंड उसके पीछे जो रीजन दिया उससे आई थिंक सभी बहुत हैरान और परेशान हो गए कि ऐसे कैसे ये बात कर दिया इन्होंने, क्योंकि जिनसे भी मैं उस घर में मैंने बातें की है, सबसे एक्चुअली की है, उनको ये बात तो कंफर्म्ड है, एंड आज फॉर्चुनेटली थैंक्स टू बिग बॉस पूरे देश को ये बात कंफर्म्ड है कि मैं एक नेपो किड नहीं हूँ। मैंने जो भी किया है मेरे गुरुजनों, मेरे मॉम और मेरे फैमिली के आशीर्वाद एंड उनके ब्लेसिंग से और खुद की मेहनत से, मैंने बहुत मेहनत की, आगे भी बहुत मेहनत करूंगा। तो ये बात राहुल का उठाना, इसको उछालना, आई डोंट थिंक इट वाज एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड। एंड जैसा कि आप लोग ने देखा होगा, मेरे डैड ने हाल ही में एक वीडियो भी बनाया था जिसमें उन्होंने कहा कि वो 27 सालों से हमारे साथ नहीं रह रहे हैं। तो आई थिंक इससे काफ़ी क्लियर हो जानी चाहिए ये चीज़ कि आई एम नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म, बिकॉज अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म होता तो आज मेरे काफ़ी सारे गाने होते, काफ़ी फिल्मों में मैं गा चुका होता, एंड मुझे बिग बॉस जैसी शो का सहारा नहीं लेना पड़ता अपने आप को इस दुनिया में स्थापित करने के लिए। सो आई डोंट थिंक व्हाट राहुल सेड और स्पोक अबाउट इन द शो वाज एब्सोल्युटली सेंसिबल, एंड ये बात को सलमान सर ने भी बहुत बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करके पूरा ये जो नेपोटिज्म पे जो मुद्दा है, ये आई थिंक आप लोग सब ने देखा है, एंड आई थिंक द काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन सलमान सर इज गिवन, उसके बाद कुछ बोलना बनता भी नहीं है, बिकॉज उन्होंने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया, आई थिंक सिर्फ राहुल ही नहीं, आई थिंक पूरे देश की जनता इस बात से सहमत होगी कि देयर इज नॉट, जान कुमार सानू इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि सलमान सर जैसे एक लेजेंडरी फिगर ने मेरे सपोर्ट में मेरे लिए बात की। सो आई थिंक राहुल की बातें बेसलेस और काफी बेतुकी थी, एंड उनपे मैंने जो रिस्पॉन्स दिया आई थिंक वो परफेक्ट था। सो आप किसे विनिंग देखना चाहते हैं, किसे जीतते देखना चाहते हैं, और किसे बिल्कुल भी जीतते नहीं देखना चाहते? जीतते हुए देखना मैं दो लोगों में से एक को चाहता हूँ, वो है पवित्रा एंड एजाज भाई, बिकॉज दोनों अपना गेम बहुत अच्छा खेल रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं घर में अगर मेरी किसी से कनेक्शंस बनी हैं अच्छे तो वो यही दोनों हैं। पवित्रा इज लाइक एन एल्डर सिस्टर, एंड एजाज भाई तो आप सब जानते ही हैं मैं उनको एजाज भाई क्यों बुलाता हूँ। जो भी गेम में हुआ उसको अगर परे रख के हम देखें तो भी मुझे ये दोनों बहुत पसंद है, बिकॉज ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे मैंने इनके साथ बहुत कनेक्ट किया। तो मैं यही चाहूंगा कि उनमें से कोई एक ट्रॉफी उठाए। जिन्हें मैं नहीं देखना चाहता हूँ ट्रॉफी उठाते हुए, उनमें मैं पहला नाम लूंगा कविता का, बिकॉज मुझे बिल्कुल नहीं समझ आती, वो मुझे बहुत ही फेक लगती है। एंड उनके अलावा आई डोंट थिंक आई वुड वांट अभिनव, रुबीना, जैस्मिन एंड कविता एंड निकी टू लिफ्ट द ट्रॉफी, बिकॉज मैं उनके साथ रहा हूँ, मैंने उनके साथ उस घर में काफी वक्त बिताया है सबके साथ, एंड मुझे आई थिंक परख है कि वो कैसे इंसान है पर्सनली, एंड वो क्या गेम खेल रहे हैं। सो आई थिंक उस हिसाब से आई वुडंट वांट देम टू विन। राहुल का नाम नहीं लिया आपने सो यू आर ओके। राहुल को एक्चुअली मैं मेरी उनसे दोस्ती बनी रही थी, मगर बाहर आने के बाद जो चीजें मैंने देखी है, आई डोंट थिंक वो किसी का भी हो सकता है इस घर में। आई थिंक राहुल इज प्लेइंग अ वेरी श्रूड एंड स्मार्ट गेम, अंडर द रेडार वो चलते जा रहे हैं, वो कनेक्शंस बना रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू हिज कन्वीनियंस, उनका जो काम है वो निकलवा रहे हैं। सो फ्रॉम अ गेम पॉइंट ऑफ व्यू, इस गेम माइट बी वेरी स्ट्रॉन्ग, बट देन बिग बॉस इज नॉट जस्ट अबाउट आपका दिमाग कितना तेज चलता है, उसमें दिल का कहीं ना कहीं डिसीजन आता ही है, एंड आई थिंक उस जगह राहुल मार खा जाएगा, बिकॉज वो किसी का दोस्त है नहीं, एंड आई थिंक वो जिनको भी अभी दोस्त मान रहा है कहीं ना कहीं कोई पॉइंट ऑफ टाइम पे वो उन सबको यूज करेगा, एंड आई थिंक दैट विल बी अ वेरी बिग मिस्टेक ऑन हिज पार्ट। सो इसलिए मैंने राहुल का नाम कहीं भी नहीं लिया। चलिए, व्हाट्स नेक्स्ट, नया क्या कर रहे हैं ये कहते हुए? काफी सारे नए प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ मैं अभी। आई विल बी फ्लाइंग टू गोवा फॉर अ वीडियो शूट, आई थिंक बहुत जल्दी आप लोगों को वीडियो देखने मिलेगा, एंड काफी सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं जो अभी लॉन्च होंगे। मुझे सबसे बड़ा ट्रॉफी बिग बॉस के घर से मिल चुका है, बिकॉज
सलमान सर ने खुद बोला है कि मुझे उनसे जाकर मिलना चाहिए, एंड आई थिंक उससे बड़ी ट्रॉफी आई डोंट थिंक हो सकती है मेरे लिए, बिकॉज सलमान सर जब किसी के लिए कुछ बोलते हैं, आई थिंक उनको वापस दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखने की जरूरत होती है, बिकॉज ही इज द सलमान खान। एंड अगर मैंने उनको इम्प्रेस कर दिया है तो आई थिंक ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड आई होप टू वर्क विद सलमान सर वेरी सून, एंड I hope to work with a lot of music directors, and I want to tell the Bollywood fraternity, please give me your support, because अब मेरी कहानी सबके सामने आ चुकी है, and काफ़ी हद तक हमने इस चीज़ को हमारे फैमिली की तरफ से, मेरी मॉम के साइड से हमने काफ़ी हद तक इस चीज़ को क्वाइट रखा, बिकॉज एक सब बोलते हैं कि यू नो सिंपैथी कार्ड, विक्टिम कार्ड, ये सब चीज़ें यूज होती है, मगर हमें ये नहीं दिखाना था। तो जब तक हो सका हमने इस चीज को क्वाइट रखा, छुपाए रखा, बट जेन्युइनली अब जब ये चीजें सब सामने आ चुकी है, आई वुड लव टू रिक्वेस्ट द बॉलीवुड म्यूजिक फ्रेटर्निटी की प्लीज आप मुझे मदद करें, आप मुझे खूब सारा प्यार दे ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ एंड अपने बलबूते पे बढ़ पाऊँ, बिकॉज आई रियली रियली वांट टू गेट द सेम लव that I got, my father's got from the nation. So चलिए, थैंक्स अ लॉट, इट वाज रियली लवली टॉकिंग टू यू, एंड बहुत ही जल्द अब मैं किसी और चीज के लिए आपका इंटरव्यू करना चाहती हूँ, तो कीप डूइंग गुड वर्क। thank you so much, and please keep supporting me and giving me your blessings. मैं गाना है बेइंतहा सा, काफी अभी recently रिलीज हुआ है, तो I would like all of you all to listen to it and give it a lot of love. देखिएगा, प्यार दीजिएगा एंड सपोर्ट। गुनगुनाना चाहते हैं तो गुनगुना दीजिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हियर यू। जी बिल्कुल, I'll sing a few lines of it. 100 दफा देख लो फिर भी एक पल कम लगे, पास जो तू आई तो हर लम्हा सजने लगे, तू खुदा का नूर है, तू ही तो मेरा वजूद, बेइंतहा सा तू मुझ में बसा, बेइंतहा सा है इश्क तू, ओ हो ओ हो हे यू साउंड वेरी गुड। बहुत बहुत सधी हुई आवाज है, बहुत सधी हुई आवाज है। Thank you so much. Thank you. I'm really happy. I'm very happy for you. Please keep singing. It's really beautiful. बहुत सुंदर आवाज है। Thank you so much. Thank you so much. Means a lot.